चुनौती का शिकार। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अजीब सी शक्ति का आतंक फैला हुआ था। इस गांव का नाम था शिवपुरी, जो अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस शांति के पीछे छुपा हुआ था एक भयावह रहस्य, जो समय समय पर गांव के लोगों को अपना शिकार बनाता था। यह कहानी है उस शक्ति के बारे में जिसने एक साधारण व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसकी जिंदगी को बदल दिया। यह कहानी है अर्जुन की, जो एक वीर और ईमानदार लड़का था। लेकिन एक दिन वह उस रहस्यमय शक्ति का शिकार बन गया जिसका नाम था कालिका शक्ति। अर्जुन एक साधारण लड़का था जो शिवपुरी गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह हमेशा गांव के कामों में हाथ बटाता और ईमानदारी से मेहनत करता। उसकी जिंदा दिली और साहस के कारण वह गांव में काफी पसंद किया जाता था। लेकिन अर्जुन का दिल हमेशा एक अजीब ख्वाहिश से भरा हुआ था। वह चाहता था कि वह एक दिन गांव के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बने, ताकि वह गांव के लोगों की मदद कर सके और किसी भी प्रकार के खतरों से उनका बचाव कर सके। अर्जुन की माँ उसे हमेशा समझाती थी, बेटा, शक्ति का असली मतलब केवल शारीरिक बल में नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में भी होता है। लेकिन अर्जुन के मन में एक अलग सा विचार था और वह सोचता था कि अगर उसे असली शक्ति मिल जाए तो वह हर बुराई का सामना कर सकता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला आई जो बहुत अजीब और डरावने तरीके से बातें करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके शरीर पर कई पुराने चिन्ह थे। गांव के लोग उसे डर के कारण नजरअंदाज करते थे। लेकिन अर्जुन ने उससे मुलाकात की और उसकी कहानी जानने की कोशिश की। बूढ़ी महिला ने कहा, तुम्हारी आंखों में एक आग है अर्जुन। यह आग तुम्हें उस शक्ति तक ले जाएगी जो तुम चाहते हो। लेकिन याद रखना, शक्ति का शिकार करना आसान नहीं है। तुम्हें अंधेरे रास्तों पर चलकर इसे प्राप्त करना होगा और इस दौरान तुम्हें अपनी आत्मा को भी खोना पड़ सकता है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्या आप कह रही है कि शक्ति सिर्फ उसे मिलती है जो अंधेरे रास्ते पर चले? बूढ़ी महिला ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, शक्ति वही प्राप्त करता है जो अपनी चाहत के लिए हर सीमा पार करने को तैयार होता है। लेकिन याद रखना, जब शक्ति की राह पर चलते हो तो हर कदम पर तुम्हें अपनी इंसानियत को बचाना होगा, नहीं तो शक्ति तुम्हें निकल जाएगी। अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सोचा कि अगर उसे असली शक्ति मिल जाए तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसने ठान लिया कि वह शक्ति प्राप्त करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न झेलनी पड़े। अर्जुन ने बूढ़ी महिला से सुनी हुई बातें याद रखी और शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ा। गांव के पास एक गहरा जंगल था जहां माना जाता था कि एक प्राचीन शक्ति का आवास था। अर्जुन ने इस जंगल में प्रवेश किया जहां उसे अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। रात के समय वह डर के बावजूद जंगल में एक मंदिर तक पहुंचा जहां शक्ति के बारे में कई पुरानी पुस्तकें और मंत्र लिखे थे। अर्जुन ने एक पुस्तक में पढ़ा, जो शक्ति को प्राप्त करना चाहता है उसे सबसे पहले अपने दिल के अंधेरे को पहचानना होगा। यह अंधेरा तुम्हारे भीतर छुपा है और जब तक तुम उसे जीत नहीं लेते तुम कभी भी असली शक्ति का अनुभव नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने सोचा कि वह इस अंधेरों को जीतने के लिए तैयार है और उसने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, एक प्रचंड आंधी आई और आसपास की हवा में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी शक्तियों में अचानक वृद्धि हो गई थी। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसे यह महसूस हुआ कि शक्ति का एक कीमत भी होती है और वह कीमत उसे अपनी मानवता से चुकानी पड़ सकती है। जैसे जैसे अर्जुन ने अपनी शक्ति में वृद्धि की, उसका व्यवहार बदलने लगा। वह पहले से ज्यादा घमंडी और निर्दयी हो गया। उसने सोचना शुरू किया कि अब वह किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति के सामने झुका सकता है। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया और गांव के लोगों को डराना शुरू कर दिया। गांव में एक दिन एक युवक सुरेश ने अर्जुन को चुनौती दी।
सुरेश ने कहा, तुम शक्ति के शिकार हो अर्जुन। तुमने अपने भीतर की अच्छाई खो दी है। असली शक्ति वह नहीं है जो तुमने पाई है। असली शक्ति तो उस बलिदान में है जो दूसरों के लिए किया जाए। अर्जुन ने सुरेश की बातों को नजरअंदाज किया और उसे चुनौती दी कि वह उसे हराने का प्रयास करे। लेकिन सुरेश के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह अर्जुन के भीतर की अच्छाई को जगा सकता था। सुरेश ने अर्जुन के सामने एक कठिन परीक्षा रखी, जहां अर्जुन को अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना था। अर्जुन ने सुरेश के साथ संघर्ष करते हुए महसूस किया कि उसकी शक्ति अब उसे नियंत्रित करने के बजाय उसे खुद ही नियंत्रित कर रही है। वह अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पा रहा था और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। तभी सुरेश ने उसे याद दिलाया, तुमने शक्ति को हासिल करने के लिए अपनी आत्मा को खो दिया है अर्जुन, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो अपनी खोई हुई मानवता को वापस पा सकते हो। अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपनी घमंड को छोड़ दिया। उसने अपनी शक्ति का सही उपयोग करना शुरू किया और सुरेश के साथ मिलकर गांव की रक्षा की। उसने जाना कि शक्ति का असली मतलब केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अच्छाई और बलिदान में है। अर्जुन अब एक नया इंसान बन चुका था। उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया था और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया। वह जानता था कि असली शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अच्छाई और समझ में होती है। गांव में फिर से शांति वापस आई और अर्जुन ने अपना जीवन एक नायक की तरह जीना शुरू किया, जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि समझदार और दयालु भी था।